Hello, guys. Let's continue with the gravitation in the series Gems of Physics brought to you by Catch 25 Science Academy. मैं तुषार मुंडकर आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको गारंटेड मार्क्स दिलाएंगे. अभी ये टॉपिक का अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 100% है क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है. कितने क्वेश्चन आने के चांसेस है? जहाँ तक मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दो क्वेश्चन आते हैं. ओनली इन ईयर 2020 एक क्वेश्चन आया था, बाकी 2019 में 2, 18 में 2, 17 में 2, 16 में 2, तो ये साल भी 2 ही पकड़ के चलो. मेजरमेंट के 4 क्वेश्चन आए थे ना 21 में, तो कहीं ना कहीं पे किसी एक टॉपिक के क्वेश्चन को कम करना तो पड़ेगा ही. तो ग्रेविटेशन को फटका बैठा, बट इनडायरेक्टली स्पीकिंग दो के चांसेस पकड़ो ही तो 8 मार्क्स आपको ग्रेविटेशन चैप्टर देगा. टाइप्स कौन से देखने आपको? तो फॉर्मूले ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब लाइक जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. सिंबल आपको पता ही है, अगर हाइट पे होंगे तो जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला के बेस सम. देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, डेप्थ एंड थीटा. यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद नहीं करने, तो एक फॉर्मूला तो याद हो जाएंगे, जी एच बाई जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला सब जगह चलेगा वेरिएशन ऑफ एल्टीट्यूड के लिए. फिर ये एक फॉर्मूला है, जी एच इक्वल्स टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर. दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विल वर्क when there is height which is very very less than radius of earth. like height अगर मीटर्स में है, like 1 किलोमीटर या फिर चलो मान के चलो 100 किलोमीटर के आसपास भी है तो भी ये फॉर्मूला चल जाएगा. तो बाकी केसेस के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला. देन डेप्थ के साथ कैसे वेरी होता है? एक ही फॉर्मूला है, जी डी जी वन माइनस डी बाई आर. डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. देन लैटिट्यूड के साथ जी डैश विल बी इक्वल्स टू जी एट पोल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. फिर ग्रेविटी कहाँ पे मैक्सिमम होता है? सरफेस पे. फिर उसके बाद सेंटर ऑफ द अर्थ में ग्रेविटी 0 होता है. फिर लैटिट्यूड के टर्म्स में देखोगे तो पोल पे मैक्सिमम होता है. फिर अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हाइट एंड डेप्थ पे सेम कंसिडर करें तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन डेप्थ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स हाइट. तो ये सिंपल चीज़ें आपको याद रखनी है. Then different energies that are involved in gravitation like kinetic energy, potential energy, उनके formulas जैसे change in potential energy GMM 1 upon R1 minus 1 upon R2 है, तो ऐसे formulas आपको study करने हैं. Binding energy का formula, then उसके बाद escape and critical velocity. इतना ही नहीं तो different orbits that are present like और उनके कंडीशन क्या है, लाइक स्पेरिकल बोल रहा हूँ, सर्कुलर ऑर्बिट का कंडीशन क्या है, उसके बाद पैराबोलिकल ऑर्बिट का कंडीशन क्या है, एलिप्टिकल के कंडीशंस क्या है. ये कंडीशंस आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको सब मिलेंगे. एंड इफ़ यू वांट इट लाइक ये कंडीशन आपको और डेप्थ में प्रॉपरली रिटर्न चाहिए तो एचएससी का भी टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो. देन इन पर्टिकुलर चीज़ों का एक रिलेशन मैंने बताया था एनर्जीज का, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2. तो आपको कोई भी एक एनर्जी भी मिल गया तो आप आराम से बाकी सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो. देन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम. ये फॉर्मूला यूज करो, या फिर केपलर्स लॉ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. इनफैक्ट केपलर के सेकेंड लॉ के ऊपर, दैट इज लॉ ऑफ एरिया के ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ लो. लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको बोला है कि न्यू वेट क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ पे हाइट पे है. तो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड आ गया. फिर यहाँ पे वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ डेप्थ आ गया. फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है थर्ड, आई एम गोना सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर यू, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. द वर्क डन टू रेज द मास ऑफ एम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट एच. अभी जो भी मैं वर्क यूज करूंगा वो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने के लिए यूज होगा. सो यू कुड कंक्लूड दैट work done will be equals to delta U, that is change in potential energy, and delta U is GMM 1 upon R1 minus 1 upon R2. तो अगर आप देखोगे तो इनिशियल लेवल पे, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, मैं पहले रेज अ मास ऑफ m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो R1 विल बी कैपिटल R क्योंकि आप अर्थ के सरफेस पे थे. तो GMM
1 बाय कैपिटल आर माइनस R2 कितना होगा, तो वी नीड टू गो टू द हाइट h, सो दैट विल बी r प्लस स्मॉल h, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन r प्लस h. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको GMM r प्लस h माइनस r अपॉन r इंटू r प्लस h मिलेगा. ओके, नाउ वी ऑलरेडी हैव वैल्यू ऑफ h, तो आप उसको सब्सटीट्यूट करोगे from the surface of earth to height h which is equals to radius of earth. yes, so जो h है h वो r जितना है, तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको GMM मिलेगा, ये r कैंसल, h के जगह r लिखूंगा, नीचे भी r है, r प्लस r कैंसल, तो r प्लस r हो जाएगा 2r, तो आपको मिलेगा GMM अपॉन 2r. बट इफ़ यू रिमेंबर आपको GM मालूम है फॉर्मूला, तो GM होता है G इंटू आर स्क्वायर, तो उसको पुट कर दो, तो GR स्क्वायर इंटू M अपॉन 2R, RR कैंसल, द फॉर्मूला दैट वी गेट इज एक्चुअली MGR बाई 2. सो थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन. तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. ये वाला क्वेश्चन केप्लर्स के सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड है, स्पीड कहाँ पे कैसे वेरी होता है उसके ऊपर. देन ये वाला टाइम पीरियड एंड मतलब थियरी के ऊपर बेस्ड है. फिर याद है मैंने आपको कंडीशन बताया था D इक्वल्स टू 2H, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है. फिर नेक्स्ट वाला एस्ट्रोनॉट्स थियरी क्वेश्चन है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर है. तो सारे टाइप आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं, मतलब ये सारे टाइप के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे हैं. फिर व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अच्छा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही पढ़ो, पोटेंशियल वाला. ओके, फिर रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट हुज रेडियस, तो एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया. एस्केप वेलोसिटी रूट G2GM अपॉन R होता है. फिर रेडियस में वेरिएशन करो. और एक चीज़ है, मैं एक मेंशन करना भूल गया, बट ग्राफ के ऊपर ये जो स्पेसिफिक ग्राफ है ना, जिसमें मैंने आपको सिखाया था वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी लाइक दिस, जीरो से लेके सेंटर से लेके हाइट तक आने तक, और फिर सरफेस तक आने तक, और सरफेस से लेके आगे हाइट तक ये फ्लक्चुएशन होता है. तो ये ग्राफ एक और बार आगे चल के आएगा, देखो, तो मतलब सेम ग्राफ फिर से आने के चांसेस है. नेक्स्ट ये वाला वेरिएशन है, एक्सेलरेशन निकालना है, आराम से निकाल पाओगे. फिर ये दो क्वेश्चंस भी आप पढ़ लो, ट्राई करो इनको सॉल्व करें. यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड निकालना है. ऑर्बिटल स्पीड मतलब एक क्रिटिकल स्पीड. फिर एक ब्लैक होल का कंसेप्ट है, ब्लैक होल का क्वेश्चन है, और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करोगे, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है 2013 का. ये आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर यू. मैं आपको हिंट देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ. ओके, सो विल ट्राई टू सी कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. देखो, आपको ना इन्होंने बोला है कि एक ब्लैक होल है इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप. तो लाइट एस्केप नहीं करना है. टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी अ ब्लैक होल. तो अर्थ को कितना कंप्रेस करना चाहिए ताकि अर्थ ब्लैक होल हो जाए. तो फॉर दिस टू हैपन मुझे क्या करना है, मुझे ये समझना है कि जो लाइट का स्पीड होगा वो या तो लेस देन या इक्वल्स टू होगा एस्केप स्पीड. ओके, मतलब लाइक ये क्यों होता है, क्योंकि देखो लाइट एस्केप नहीं कर पाता. अगर लाइट एस्केप कर पाएगा तो ठीक है, बट ब्लैक होल उसको एस्केप होने नहीं देता. दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन एस्केप स्पीड. मान के चलो अर्थ है, अर्थ के ऊपर से एक ऑब्जेक्ट भेजा और ऑब्जेक्ट का स्पीड 7 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो क्या वो एस्केप होगा? नहीं, क्योंकि अर्थ का एस्केप स्पीड 11.2 है. तो ये कंडीशन याद रखते हुए मैं C इज लेस देन इक्वल्स टू वी एस्केप पुट करूंगा 2GM अपॉन R. स्पीड ऑफ लाइट पुट करो 3 इंटू 10⁻8, 2 पुट करो, G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24. इन्होंने दूसरा दिया है क्या? अरे, तो दैट मीन्स आपको वही डालना पड़ेगा 5.98. एंड नाउ they want us to find out radius of earth कितना होना चाहिए. तो निकालो इसको कैलकुलेशन करके, स्क्वायर करके. आई नो मैंने पहले ही बोला कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार आपको लॉजिक समझा तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा. दैट्स इट फॉर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. इस वीडियो को लाइक करके बहुत सारा प्यार देना. बाय बाय.